बच्चा था, वो बच्चा खेत में जाता था और उसके पास 4-5 बकरियां थी। क्या थी? बकरियां। वो रोज उसे चराने लेके जाता था और घर से सुबह सुबह निकल जाता था। अच्छा से आ गया। सुबह सुबह निकल जाता था। अभी आप जिनका इंतजार कर रहे हो वो हमारे गुरुदेव आए हैं। गुरुदेव से हम मार्गदर्शन लेंगे और का सभी खड़े हो जाएंगे और तालियों के साथ स्वागत करेंगे। तो आपके भी गुरु है ना? वैसे ये हमारे गुरुदेव है। ये हमेशा दिगंबर रहते। दिगंबर मतलब दिशा ही जिनके वस्त्र है, कपड़े नहीं पहनते, कभी भी कपड़े नहीं पहनते। ये तपस्या करते हैं। जैसे साधु जी हमेशा पैदल पैदल चलते हैं ताकि कोई जीवों की हिंसा ना हो। जैसे भगवान महावीर, भगवान राम अहिंसा का मार्ग बताकर गए, उन अहिंसा के मार्ग पर हमेशा चलते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने जो 5 सिद्धांत बताए थे, कौन से 5 सिद्धांत? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन 5 सिद्धांतों को लेकर दिगंबर जैन संत पग पग विहार करते हैं, स्वयं का कल्याण करते हैं और औरों का भी कल्याण करते हैं। कभी भी गाड़ी में नहीं बैठते। जितनी भी यात्रा करनी हो वो सब पैदल पैदल ही चलते हैं। अपने बाल जो होते हैं वो हाथ से ही उखाड़ते हैं। किसी नाई की जरूरत नहीं पड़ती। कभी किसी से हाथ फैलाकर कुछ मांगते नहीं है। जो भी करना है वो हाथ से ही अपने बालों को उखाड़कर फेंक देते हैं। आज तक कई हजारों किलोमीटर की यात्राएं उन्होंने, जितने भी तीर्थ क्षेत्र वगैरह गए हैं वो सब पैदल 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 चलकर ही वहां पर गए हैं और आपके नगर में भी पैदल पैदल ही आए हैं। दिगंबर जैन संतों के पास एक पिच्छी होती है। पिच्छी मतलब जो मोर पंखों से एक बंच बनाया जाता है, वो मोर पंख, ताकि अगर हम बैठते हैं तो उसका मार्जन करके बैठते हैं ताकि कोई जीव जंतु ना आ जाए, इसका ध्यान रखते हैं। ये मोर पंख शुद्ध, जो मोर छोड़ देते हैं पंख, वो पंख बीनकर कोई लाता है तो उसका एक बंच बना देते हैं और हमारे पास रहता है। और ये होता है कमंडल। कमंडल होता है सिर्फ हाथ मुंह धोने के लिए। 24 घंटे में एक बार ही आहार लेते हैं। कितनी बार? एक बार। आप लोग कितनी बार खाते हो? 2 बार, 3 बार, 4 बार, चाहे जितनी बार। पर दिगंबर जैन संत होते हैं वो दिन में 24 आवर में सिर्फ 1 टाइम, ओनली 1 टाइम जो भी लेना है वो अपने हाथों में लेकर खड़े होकर ऐसे लेंगे। ऐसी महान साधना करने वाले संत आप सभी का बहुत सौभाग्य है कि ऐसे गुरुदेव का दर्शन आप सभी को मिल रहा है ना? थैंकफुल सभी। आप आपके स्कूल में पधारे हैं तो आप सभी तालियां बजाकर स्वागत करिए। और हम सभी उनसे निवेदन करेंगे कि हे गुरुदेव, आपकी जैसी जिंदगी है, शुद्ध, शांतिमय, सुखमय, आनंदमय जिंदगी है, वैसी जिंदगी हमें भी मिले। सब चाहते हो ना सुखमय जीना, शांति से जीना। सबको बड़ा होकर कुछ ना कुछ बनना होगा ना, तो अच्छा इंसान बने। और गुरुदेव से निवेदन करेंगे कि हे गुरुदेव, आप भी हमें मार्गदर्शन देकर हमारा जीवन धन्य करें। नमोस्तु गुरुदेव। एक साथ बोलो। कभी बहुत ज़्यादा टेंशन है, डर लग रहा है, परीक्षा है, तो इसका ध्यान करना चाहिए 1 मिनट तक। सभी बोलो एक साथ। ओ जय बोलिए महावीर भगवान की। जोर से इतने सारे बच्चे हैं। आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की।
आपको अभी इतना निश्चय करना चाहिए, बड़े होकर के बहुत अच्छा इंसान बनना। देखो, जीवन बहुत कीमती है, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक पशु पक्षी का। कभी भी किसी को मारना नहीं, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े को मारना भी ठीक नहीं। वो भी अपने रास्ते जाते हैं, अपने ढंग से जीते हैं। कभी मांस मच्छी खाना नहीं, क्यों भी वो भी किसी ना किसी को तकलीफ दे के पाया जाता है। बहुत तड़पते हैं पशु पंछी, तब जाकर के मांस मच्छी मिलते हैं और भयंकर तकलीफ होती है। अपन चाहते हैं कि हमें तकलीफ ना हो, तो किसी को तकलीफ देना नहीं, ऐसी चीज़ें खाना नहीं। शराब दारू, अब तो बच्चे हैं, छूते भी नहीं होंगे, लेकिन संकल्प होना चाहिए जिंदगी में हम कभी शराब छुएंगे नहीं, नशे का उपयोग नहीं करेंगे। और आत्महत्या, हत्या, हत्या माने किसी को मारना, आत्महत्या माने खुद मरना, दोनों भी चीजें बहुत बुरी हैं। तो कभी हम किसी की ना हत्या करेंगे ना आत्महत्या करेंगे। बोलो, अगर परीक्षा में फेल हो गए तो पढ़ाई करना ज्यादा अच्छा कि आत्महत्या करना अच्छा? पढ़ाई करना। मान लीजिए किसी ने हमारा अपमान कर दिया, किसी ने हमें तकलीफ दी, तो आत्महत्या करना अच्छा कि ताकतवर बनना अच्छा? हम इस लायक बने कि हम उसको कल सिखा सकें कि तुम गलत हो और मैं सही हूं। तो कभी भी आपको किसी तरह की, और एक बात, बेटियां भी यहाँ बैठी हैं, कभी जिंदगी में कोई आदमी, कोई लड़का अपने को तंग करता है तो हारना नहीं चाहिए। कम से कम 2-4 मित्र, 2-4 आपस में साथ रहना चाहिए। और कभी कोई बात इधर उधर होती है, गलत बात कोई करता है, तो माता पिता को बताओ। गुरुजी अगर आपके अच्छे हैं, बुद्धिमान हैं, गुरुजी को बताओ, ताकि आपके लिए कोई उंगली ना उठाए, कोई गाली ना दे, कोई परेशान ना करे। और जिस क्लास में जो पढ़ते हैं वो आपस में एकदम दोस्त की तरह, भाई बहन की तरह रहो। स्कूल में आपका कितना अच्छा भाग्य है, आपके घर में कितने भाई बहन हैं? 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे। कितने भाई बहन हैं आपके? 4 होंगे। मुश्किल से किसी के यहाँ आजकल 3-4 तो मुश्किल ही है। 6 भाई बहन हैं, तुम्हारे सब काका चाचा के मिला के होंगे, तो ठीक है ना। अब चलो 6 मान लो, लेकिन स्कूल में कितने हैं? 150, 200। ये समझ लो ये सब भाई बहन हैं। और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, किसी को गाली गलौज नहीं करना। हमारे पास कुछ ज़्यादा है, खाने को ज़्यादा है, लड्डू है, पेन है, पेंसिल है, तो बांट लेना। तो आप लोग कभी भी गलत रास्ते नहीं जाना, गलत काम नहीं करना। ये माता जी हैं, देखो इन्होंने भी स्कूल में पढ़ाई की। ये महाराज जी हैं, इनने भी पढ़ाई की और पढ़ करके अब तपस्या कर रहे हैं। आत्म कल्याण करना है, संसार में नहीं भटकना है, पाप नहीं करना है। तो उन्होंने मम्मी पापा को छोड़ दिया, शादी विवाह भी नहीं किया और अब तपस्या करते हैं। ज्ञान, ध्यान, साधना, उपवास, जाप। अब इतनी बड़ी तपस्या सबसे नहीं बन सकती। आपकी तपस्या यही है कि आप जो पढ़ाई करते हो उसको अच्छी तरह से करो। आपकी क्लास में आपको अव्वल आना चाहिए। देखो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप अगर ये सोच के चलते हो कि मेरे से कुछ नहीं होगा, तो आपसे कुछ भी, आपने खुद हथियार डाल दिए। लेकिन आपने ये सोचा कि हम बहुत कुछ करके दिखाएंगे, हम अव्वल आएंगे, हमारे स्कूल का, हमारे गांव का, हमारे गुरुजी का, हमारे माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, सब लोग पहचानेंगे हमें, तो आप वो करके भी दिखाएंगे। इसलिए और एक बात, घर में मम्मी पापा कोई काम बताते हैं, घर के काम जरूर करो। और घर में जो काम होता है, मान लो खेती का, पशुओं का,
लकड़ी का, पत्थर का। तो घर के काम भी थोड़े थोड़े सीखना चाहिए, क्योंकि कल अगर हमको नौकरी नहीं करना है या नौकरी नहीं मिली तो हमारे जो स्किल्स होती है, जो कला होती है, जो देसी काम होते हैं, उसमें भी बहुत कमाई होती है। तो किसी भी चीज को छोटा मत समझिए, किसी काम को छोटा मत समझिए। बस गलत काम चाहे कितनी भी कमाई कराता हो, वो गलत ही है। युवा विद्यार्थी बैठे हैं, 10वीं 12वीं के छात्र बैठे हैं, और निश्चित रूप से आपको बहुत मेहनत का समय है। ऐसे कहते हैं कि एक बार मेहनत करके आपने बोर्ड पास कर ली, एक बार आपने सीए कर लिया कि जिंदगी भर एसी में बैठोगे। एक बार एमबीए कर लिया, एक बार अच्छी पढ़ाई करके आप आगे बढ़ गए, तो आपको फिर जिंदगी भर टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और जरूरी नहीं है कि हम पढ़ लिख के गुलाम बनेंगे, नौकरी करेंगे। हो सकता है पढ़ लिख के आप एक अच्छे शिक्षक बने, और आपके जैसे पर बहुत विद्यार्थियों को पढ़ा करके कई परिवारों को ऊंचा उठाएं। एक बात ध्यान रखो, एक घर में से अगर एक बेटा भी पढ़ करके आगे निकल गया, बड़ा बन गया, तो पूरे घर की तरक्की हो जाती है, पूरे घर का नाम हो जाता है, अच्छा घर बन जाता है, माँ बाप सुखी हो जाते हैं। तो पढ़ाई पर ही पूरा फोकस करना। दुनियादारी, खेल कूद, मोबाइल तो बहुत विचित्र, चूंकि पढ़ने में भी काम आता है, लेकिन अगर उसके चक्कर में पड़ गए, उसके खेल में पड़ गए, उसमें जो गलत कंटेंट्स हैं उसको देखते में, तो आपका समय बर्बाद होगा, दिमाग खराब होगा, बुद्धि डाइवर्ट हो जाएगी। इसलिए उसका उपयोग करना है तो सिर्फ पढ़ाई के लिए। तो सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। आपकी बहुत अच्छी क्लास चलने वाली है, कॉपी पेन भी आपके लिए आए हैं, तो एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी आपको। चूँकि अभी हाल जो बहुत समझदार होंगे वो अभी हाल सीख जाएंगे, बाकी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप लिख लेंगे अभी हाल। तो जिंदगी में कहीं पुराने शिलालेख पढ़ने गए, कहीं आप घूमने गए, तो वो लिपि आपके काम आएगी, ब्राह्मी लिपि। आज ब्राह्मी संस्कार की ज़रूरत है। माने बेटियां एक संकल्प करें, जब तक माता पिता अच्छे परिवार में आपकी शादी नहीं करते हैं, जब तक मम्मी पापा आपका सही घर में विवाह नहीं करते हैं, तब तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। और युवा विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपनी शील संयम की सुरक्षा करें। वो भी जब तक मम्मी पापा अच्छे जगह से बेटी नहीं ढूंढ करके आपका रिश्ता तय करते हैं, तब तक व्रत बहुत जरूरी है। विवेकानंद कैसे बड़े बने? विवेकानंद नाम सुना ना? हाँ, स्वामी विवेकानंद। तो इसी ढंग से अच्छे सिद्धांतों पर, भगवान राम को कौन नहीं जानता? मर्यादा। सीता का नाम क्यों है? शील, संयम। इसलिए महावीर स्वामी को याद क्यों करते हैं? तपस्या, तपस्या, ज्ञान। तो ऐसे अच्छे महापुरुषों का स्मरण करें। आप लोग आधे घंटे तक बैठेंगे अभी, और आधे घंटे या जितना भी आपको सिखाएंगे वो सीख लेना है। और हमको तो जाना पड़ेगा, क्योंकि आगे के गांव वाले इंतजार कर रहे होंगे। उन्होंने बड़ा प्रवचन रखा है, पूरा गांव इकट्ठा हुआ है यहाँ भी। तो यहाँ के लोगों को तो हमने थोड़ा सा नाश्ता करा दिया, प्रवचन का नाश्ता। तो ठीक है, सबको बहुत सारा आशीर्वाद। आप भी रहिए, आप अनाउंस करके चलाते। अच्छा देंगे, हाथ ऊपर करिए। ये नियम पालन करना है, शराब नहीं पीना है, नशा नहीं, कोकीन नहीं। विद्यार्थियों, युवाओं, कई गलत व्यक्ति दोस्तों में लग गया ना तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बीड़ी सिगरेट नहीं पीना है, दूसरा नियम। तीसरा, किसी की हत्या नहीं करेंगे और आत्महत्या कभी नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो, मरेंगे नहीं। हाथ ऊपर करके नियम संकल्प पक्का करो। आज से 3 नियम कॉपी में लिख लेना, ये हम संस्कार करते आपके। ओम नमः श्रीदेव्या, ओम नमो रतवते श्रीमते प्रक्षिणासे सकलमसाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व रोग मृत्यु विनाशनाय, सर्व प्रकृति शुद्ध रूपम अस्या उषा नमः।
अस्य सर्वस्य सर्वेषां सर्वज्ञ शांतिं वृद्धिं वृद्धिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु वसट स्वाहा।